हेलो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर एंड g ऑफ x इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5x क्यूब प्लस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r फॉर द सेम ग्राफ हैव द सेम ग्राफ, ठीक है, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, सेम है ना। और सेम ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि सेम ग्राफ है तो वही दोनों कंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक बनेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जो दोनों है ये कहाँ मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पे मीट करेंगे। और इनफाइनाइट पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब जब हम दो फंक्शन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उनको इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इस रिजल्ट के ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी। इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करेगा, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें पता है कि कोई भी जो इक्वेशन है आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है तो उनके जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर, जैसे एक क्वाड्रेटिक के लिए अगर हम बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है तो क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 होता है साइमल्टेनियसली। वैसे ही यहाँ पर इसमें इस इक्वेशन में जो भी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स के जो भी कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं वो भी साइमल्टेनियसली क्या होंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास देखो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट तो क्या है, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास x का कॉफिशिएंट आ रहा है, ये रहा x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और एक हमारे पास जो कांस्टेंट बनेगा के स्क्वायर माइनस के, और यहाँ पे यह आ जाएगा तो के स्क्वायर माइनस के, और यहाँ पे माइनस ऑफ सॉरी के स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। तो ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ पर ये जो है साइमल्टेनियसली किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब इनका जो भी कॉमन रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या होगी, के की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या मिल रहा है हमें। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो इसके जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे के माइनस 5 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 5 और के की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। एक इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे के माइनस 2 एंड के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें, के इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और फिर एक हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो के माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो क्या बन रहा है, के माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, के इक्वल टू 1। और एक यहाँ पे हम देखें तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, के इक्वल टू 1। तो के इक्वल टू जो 1 है हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, एक इसमें ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो चारों इक्वेशन में जो कॉमन है वो क्या है, के इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रियल वैल्यूज ऑफ के है, रियल वैल्यूज ऑफ के है ना, वो क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ के, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।